नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके बीच हमारी क्लासेस इस बीच लगातार रहेंगी और हैं भी। अभी हम लोग नंबर्स ऑफ जीरोज और नंबर्स ऑफ फैक्ट फाइंड आउट करना सीखे थे वीडियो में। आज हम लोग एक बेहतरीन और एक अच्छा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो है सीरीज। सीरीज के हम लोग ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और उसे आसान एवं साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा और मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। धन्यवाद। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज। क्या सीरीज? सीरीज जिसको क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। सीरीज आप लोगों ने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये रीजनिंग से जरा हटके है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में सीरीज दी रहती है, जो कि किसी न किसी एक नियम को वो फॉलो करती है। किसी न किसी एक नियम को वो फॉलो करती है। तो कैसे फॉलो करती है, क्या करती है, वो चीज़ हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं कोई सीरीज लिखूँ, जैसे मान लीजिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1/25 इंटू 24 इंटू 25। मैं ऐसे लिखने का इसे प्रयास करूँ। ध्यान दीजिएगा ये सीरीज कैसे बन रही है, क्या आप लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, मतलब फिर से यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो फिर से यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 है तो फिर से यहाँ 4 आ गया, मतलब यहाँ 5 है फिर से यहाँ 5 आएगा, आगे 6 है फिर से यहाँ 6 आएगा, यहाँ 24 है तो इससे पहले यहाँ 24 रहा होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों जी? सर में बिल्कुल आप बात समझ में आ रही है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? और ये भी देखिएगा इसमें क्या कि डिफरेंस कितने का है? 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, आप लोग को जी सर 1 का डिफरेंस है। 3 और 2 में से 1 का डिफरेंस है, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल डिफरेंस 1 का है। 4 और 3 में से 1 का डिफरेंस, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल डिफरेंस है। 1 का यहाँ भी डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, मतलब बीच में भी 1 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से कैसे ये आता है एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में डायरेक्ट कैसे निकलेगा वो समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे कैसे रख के ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखूं मैं? मान लीजिए यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। क्या 1 की जगह में 2 - 1 नहीं लिख सकता क्या? लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आएगा तो 1 ही। ऐसे यहाँ पे 1 की जगह 3 - 2 नहीं लिख सकता क्या? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आएगा तो 1 ही। मतलब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 2 - 1 बटे 1 गुणे 2 प्लस 3 - 2 बटे 2 गुणे 3 प्लस 4 - 3 बटे 3 गुणे 4 प्लस 5 - 4 बटे क्या 4 गुणे 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 25 - 24 बटे 24 गुणे 25। आप लोग कहोगे सर हम लोग 2 में से 1 क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ -1 है? क्या आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल -1 नहीं है। यदि +1 है तो हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाना है बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाना है, तभी हमारा पॉजिटिव प्लस आ सकता है। आप लोगों को जी से बिल्कुल आ सकता है। अब मैं ये बोलूँ आपसे कि 2 - 3 बटे, जैसे मैं मान लीजिए मैं बोल लूँ क्या x - y बटे m इंटू n लिखा है,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसे कि x अपॉन m इंटू एन माइनस वाई अपॉन एम इंटू एन। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा इसे। वैसे मैं इसको लिखने का प्रयास करूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2/1 × 2 माइनस 1/1 × 2 प्लस 3/2 × 3 माइनस 2/2 × 3 प्लस 4 माइनस 4/3 × 4 माइनस 3/3 × 4। सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी शिफ्टों में क्या मैं देखूं मेंस के एग्जाम में इसका आना तय रहता है, इसका आना तय रहता है। मेंस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तो प्री में भी क्वेश्चन लगा है ऐसे प्रश्न। ठीक, आप लोगों को जिससे बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। प्लस 5/4 × 5 माइनस 4/4 × 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 25/24 × 25 माइनस 24/24 × 25 है। आप लोग जी सर बिल्कुल है 24/25। ठीक, तो जी सर बिल्कुल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, जैसे 25 से 25 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल। बच क्या रहा है यहाँ, क्या बचा नीचे 1/1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2। ध्यान दीजिए इतनी बड़ी सीरीज है, मतलब कहीं ना कहीं काटा पीटी होगी तभी वो सीरीज सॉल्व होगी, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, इतनी बड़ी सीरीज है, कहीं ना कहीं इसमें काटा पीटी होगी तभी ये सॉल्व होगी, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई आप लोग? जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें काटा पीटी तो होगी ही। ठीक, ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं इसमें काटा पीटी तो जरूरी होगी। माइनस 1/3 है तो आगे प्लस 1/3 होगा, माइनस 1/4 है तो आगे प्लस 1/4 होगा, वैसे ही आगे प्लस अप डॉट 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 प्लस यहाँ भी कहीं माइनस का 1/24 है तो प्लस 1/24 आया है, आगे वैसे ही होगा माइनस का 1/25 आएगा। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी से बिल्कुल बात समझ में। ये काटा पीटी हुआ, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा। बचा क्या, क्या बचा आप लोग कहो सर यहाँ ये बचा है कि 1 माइनस 1/1 माइनस 1/25 बचा है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा यही सॉल्व करने पे आएगा। 25 नीचे कितना एलसीएम आएगा आप लोग कहोगे सर 25 एलसीएम आएगा, और यहाँ 25 माइनस 1 बराबर 24/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या यदि एग्जाम में आ गया, यदि ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, यदि यही प्रश्न एग्जाम में आ गया तो क्या हम लोग इतने लॉन्ग मेथड से करके क्या हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे सही समय पे? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, यही प्रश्न करते करते हमारा 3 मिनट चला जाएगा। क्या 3 मिनट चला जाएगा? बाकी प्रश्न हम लोग कब करेंगे? मैं कहूँगा कि मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा। क्या, यदि ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्या, यदि ऊपर 1 दिया हो, क्या यदि ऊपर 1 दिया हो और सीरीज 1 से चालू होकर के 24 पे अंत हो रहा हो, मतलब 1 से 24 तक ऐसा यदि दिया गया है तो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 ऐसे करते हुए 24 से 25, 24 × 25 के रूप में दिया गया है और ऊपर 1 है, ऐसे दिया गया है तो 24, 25 या फिर यहाँ पे कुछ और दे दे, n दे दे, n × n+1 ऐसा कुछ दिया है तो n × n+ जैसा कुछ दिया है तो आप लोग सीधा देखिएगा कितने टर्म्स हैं, सीधा देखिएगा कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। क्या है? n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, क्या n अपॉन क्या n/n+1
यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 के 24 टर्म है, ऊपर मतलब ऊपर 24 आएगा बटे 25, मतलब n बटे n+1। ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। क्या? ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। या तो मैं इसे ऐसे भी लिखने का प्रयास कर सकता हूं। क्या? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। आप लोगों को जी से बिल्कुल आ रहा है। अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे हमारे पास क्या बच रहा था? एक तो ये वाला पहला पद बच रहा था, और एक क्या बच रहा था? लास्ट वाला पद बच रहा था। क्या बच रहा था? लास्ट वाला पद बच रहा था। एक तो पहला वाला पद बच रहा था और एक लास्ट वाला पद बच रहा था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? आप लोगों को जी सर बिल्कुल मैं आपकी बात समझ में आ रही है। तो वही चीज हम लोग क्या फार्मूला नहीं बना सकते क्या? डायरेक्ट ऐसा सॉल्व करके ऐसा सॉल्व करें, मतलब पूरा सॉल्व करने से बजाय हम लोग तो फार्मूला ही बना लें। मतलब क्या आ रहा था? 1/1 कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस, मतलब इसमें भी डिफरेंस 1 का हो, इसमें भी डिफरेंस 1 का हो, इसमें भी डिफरेंस 1 का हो। 1/ कॉमन डिफरेंस इंटू 1/1 फर्स्ट, ये पहला वाला। क्या? फर्स्ट डिजिट माइनस 1/ लास्ट डिजिट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है। फर्स्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं इसको, या लास्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल बात समझ में। ठीक, देखिए इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या? 1/ कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 1/ फर्स्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1/1 माइनस 1/ लास्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1/ क्या? 25। सीधा हम लोग यदि इसे सॉल्व करें कितना है? 24/25। मुश्किल से 20 सेकंड में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 20 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि बहुत आसान तरीके, यदि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करें तो करने को इसे आप लोग 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला हमको लिखना है नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जाना। कितने का डिफरेंस है? 1/1 का है। पहले फर्स्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर और लास्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का अंतिम अंक लेना है, ये जो अंतिम अंक है, और डिनोमिनेटर का पहला अंक लेना है। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में। ठीक, डिजिट की जगह आप लोग चाहे तो नंबर लिख लें। क्या? यदि आपको डिजिट में कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग नंबर लिख लें। फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर और लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं आप लोग कंफ्यूजन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग सीधा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी मैं उसके भी पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, आपको आप समझने का भी प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्या? 1/3 × 7। अब हम सीधा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हमको फॉर्मूला पता चल गया। वो फॉर्मूला कैसे लग रहा है ये भी हमें मालूम चल गया है। तो हम अपना टाइम लॉस किए बिना सीधा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। 1/7 × 11 होगा। 7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस अप डॉट 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 प्लस क्या है? 1/899 × 903 क्या है? 1/899 × 903। ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच डिफरेंस, ध्यान देखिए कितने का है आप लोगों को सर? 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि 1/ डिफरेंस 1/ फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर
माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप लोगों को जी सर बिल्कुल आपने बताने का प्रयास किया। डिफरेंस कितने का है? 1/4। फर्स्ट नंबर 1/3 माइनस 1/903 है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा है, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/4 इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा? आप लोग कहोगे सर 903 आएगा। कितना आएगा? 903 आएगा। और इसे यदि इसको भी डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा? 301 ऊपर आएगा माइनस का 3। आगे इसको सॉल्व करूँ 1/4 क्या 1/4 और 300/903 इसको मैं डिवाइड करूँ 100 टाइम्स 3 3 जा 9 और 3 1 जा कितना आ जाएगा? आप लोग कहोगे सर 25/301 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जिस समय बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। आपने जैसे पीछे बताया वैसे ही तो करने का प्रयास किया आपने। मैं कहूँगा हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही मैं किया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न वही कराऊंगा जो एग्जाम में आया है, फालतू के प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा। क्या दिया गया है? क्या A1 = दिया है 1/2 × 5 दिया है। A2 बराबर दिया है क्या? A2 बराबर दिया है क्या? 1/5 × 8 दिया है। 1/5 × 8 दिया है। A3 बराबर दिया है क्या? A3 बराबर भी दिया है क्या? 1/8 × 11 दिया है। 1/8 × 11 दिया है। तब पूछा है हमसे कि आप A1 × A2 × A3 × आपको डॉट 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 क्या कहाँ तक पूछा हमसे? पूछा है कि प्लस में पूछा, सॉरी प्लस में पूछा। गुणे में हो ही नहीं सकता ना सीरीज, गुणे में तो सीरीज मैंने बताया ही नहीं है ना। प्लस में होगा प्लस 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 A100 पद तक कितने 100 टर्म्स बोला है। आप लोग कहोगे सर 100 टर्म्स तो हमें मालूम ही नहीं है। क्या आप लोगों ने AP नहीं पढ़ा है? क्या आप लोगों ने AP नहीं पढ़ा है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें यदि हमको अंतिम पद दिया है, यदि हमको ये दिया गया है कितने टर्म्स हैं, क्या हम लोग निकाल नहीं सकते हैं कि अंतिम पद कौन सा होगा? n दिया गया है, पहला पद दिया गया है, क्या पहला पद दिया गया है, और उनके बीच में d सार्वांतर दिया गया है, और कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू दी गई है। क्या हम लोग फॉर्मूला लगा करके a + n - 1 × d लगा करके l की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं और बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं ना? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से टर्म हैं? आप लोग कहोगे सर 2 है, 5 है, 8 है, 11 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे करके क्या होगा? कितने टर्म्स तक? 100 टर्म्स तक गया होगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मतलब पहला पद क्या है? 2 प्लस n - 1 100 - 1 इंटू d, 2 में से 5 गया, कितना बचा? 3। 2 + 100 - 1 99 × 3 मल्टीप्लाई करूँगा मैं कितना? 3 9 27 को 7 3 9 27 तो 29 297 प्लस 2 मतलब कितना आ गया? 299। कितना आया है? 299 आ गया। कितना आ गया? 299 आ गया। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि हमको ये दिया गया है A100 दिया है क्या 1/299 क्या 299 इंटू 301 ऐसे कुछ दिया है। आप लोग कहो जी सर ऐसा ही कुछ दिया गया। 299 कितने का अंतर है? 2 3 अच्छा 9 2 11 9 3 12 302 है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल है ऐसा। हमको सब कुछ मिल गया है। वही चीज़ हुआ क्या, हमारी सीरीज तो वैसे ही बन गई फिर से 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस
1/299 गुणे 302, ऐसा कुछ है टर्म्स। आप लोग कहो जी सर बिल्कुल है, बंद हो गया हमारे पुराने जैसा ही। मतलब क्या डिफरेंस कितने का है, आप लोग कहो सर 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस यकीन मानिए फॉर्मूला आपको यही याद हो जाएगा, 1/फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1/लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। है ऐसा, आप लोग कहो जी सर बिल्कुल है। हम लोग सीधा लिखने का प्रयास करें, क्या लिखने का प्रयास करें, यदि डिफरेंस कितने का, 1/3 का, पहला 1/2 है माइनस 1/302 है ऐसा। आप लोग कहो जी सर बिल्कुल है ऐसा। क्या आ जाएगा, 1/3 गुणे 302 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यदि मैं इसे काटू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 150/302 और 3 5 जा 50, 25/2 1 जा 2, 5 जा 10 1, कितना आ जाएगा हमारा आंसर। आप लोग कहोगे सर 25/151 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि हमसे कैलकुलेशन में कोई भूल हो जाती है, यदि हमसे कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो हमें आप माफ करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियां हो सकती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। हो गया क्लियर आप लोगों को? जी सर में क्लियर हो गया है, पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब आप अगला प्रश्न बताइए। अब मैं अगला प्रश्न बताऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। क्या ये मैं बताऊं आपको, अगला क्वेश्चन है क्या, 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1/20 स्क्वायर माइनस का। आप लोगों ने बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी, आप लोग कहोगे सर उल्टा क्यों लिखा आपने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। मैं कहूँगा कि मैं यही फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं अभी सीरीज सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ, पहला टर्म छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा फिर बड़ा आ रहा था कि नहीं। हम लोग उसी सीरीज को सॉल्व करना सीखे, मतलब उसी तरीके से ही बनाने का प्रयास करेंगे ना सीरीज को, है कि नहीं। आप लोगों को जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। मतलब क्या, 2 माइनस 1 1 होगा, 2 माइनस 1 1 और 2 1 3 प्लस 4 माइनस 1 3 और 4 1 5 प्लस, अब तो मैं सीधा सीधा जान गया, मतलब अगला 5 होगा और फिर 7 होगा प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1/19 होगा और अगला 21 होगा। ऐसा ही है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल है। हम मैंने ऐसे सीरीज को भी मैंने इस रूप में बदल दिया, अब तो पुराने जैसा ही हो गया। क्या, 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म्स 1/1 माइनस लास्ट टर्म्स 1/21 क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी सर भी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो मैं बता दे रहा हूँ, वो आप खुद से करने का प्रयास करिए। मैं दे रहा हूँ आपको खुद करने का प्रयास करिएगा उसे। क्या, 7 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 था, एक को मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, ये मत भूल जाइएगा कि ऐसे देखिए नीचे क्या था, 2 स्क्वायर माइनस का 1 था, 1 को स्क्वायर बना सकता हूँ ना मैं, 1 का तो स्क्वायर करूँगा 1 ही आएगा ना, वैसे ही मैं किया हूँ। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी से बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई आपकी। क्या, 7 माइनस 3 का स्क्वायर है, अगला 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, क्या
13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। फिर उसके बाद में 19 माइनस 3 का स्क्वायर है, 19 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, है ना। आप लोगों को जी सर बिल्कुल ऐसा होगा। फिर आगे प्लस अप टू डॉट डॉट करते हुए क्या 49 माइनस 3 का स्क्वायर, 49 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आप लोग अपने से करने का प्रयास करिएगा। सेम क्वेश्चन है, किस टाइप पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप पे। ए की जगह 7 है, बी की जगह 3 है। 7 माइनस 3 करना है पहले आपको, फिर 7 प्लस 3 करना है, मतलब 4 गुणे 1/4 गुणे 10 बनेगा। फिर आगे बनेगा ऐसे ही 1/10 गुणे 16 बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोग जी से बिल्कुल बात समझ में आ गई। फिर 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। उस फॉर्मूले पर रख के आप लोग ये करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोग जिस तरह बिल्कुल आपकी बात समझ में। ये प्रश्न आप लोग अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। अब मैं अगला बताऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 1/15 दिया गया है प्लस 1/35 दिया गया है प्लस 1/63 दिया गया है, 1/63 दिया गया है प्लस 1/99 दिया गया है प्लस 1/43 दिया गया है। बोला इसे सॉल्व करने, ठीक। आप लोग जी सर मैं जब ये पहली बार देखा था ना, मैं क्या काम कर रहा था, पहले इनका एलसीएम ले रहा था। ये मैं कहा एलसीएम तो बड़ा बजा रहा है, लगता है सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है। मैं सोचा सवाल ही गलत है। मैं कहा यार सवाल कैसे गलत हो सकता है, एसएससी ऐसा थोड़ी कर सकती है सवाल गलत देते। एसएससी सवाल गलत नहीं दे सकती है। हम गलत हो सकते हैं लेकिन एसएससी नहीं गलत हो सकती। फिर लोगों ने कहा कि एसएससी भी गलत होती है ना। एसएससी भी क्या है, एसएससी भी गलत होती है। तो 1/3 गुणे 5 लिखूंगा, छोटे टर्म्स में करने का। जैसे मेरी सीरीज बनी है वैसे मैं बनाने का प्रयास करूँगा। प्लस 1/5 से 35 लिख सकता हूँ इसको। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/7 9 63, 7 गुणे 9 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/99 को 9 गुणे 11 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 11 आ गया। 11 गुणे 13 के नम 13, 9 2 11 13 ही आएगा। क्या 13 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमारी सीरीज बन गई पुरानी जैसी। क्या डिफरेंस कितने का है, 1/2, यहाँ 2 का डिफरेंस है ना। पहला टर्म 3 है माइनस लास्ट टर्म 13 है। आप लोगों को जी सर बिल्कुल एलसीएम कितना आएगा, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ क्या आएगा, 1/3 गुणे नीचे तो 39 आ जाएगा, इधर गया 13 माइनस का 3, 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1/3 10/39, मतलब 10/3 9 27 को 7, 3 3 9 2 11, 10/117 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10/, गलत आ रहा है क्या, डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। मैं 3 कहाँ से ले आया था, यहाँ 3 कहाँ से ले आया मैं, बुद्धि नहीं सही लगता है। एसएससी मैंने बोल दिया, एसएससी ने मेरा दिमाग ही पलट दिया है। हाँ 13 3 39 सही है ना। 2 5 10, पाँच बटे 39, अब सही है। अभी कहीं गलती है क्या, 1/3 1/13, 13 3 39 सेल्सियम आया, 3 से काटूंगा 13 आएगा, 13 से काटूंगा 3 आएगा, 13 माइनस, अब सही, अब सही है, अब नहीं गलत हो सकता है ना। आप लोग हाँ जी सर अब गलत हो ही नहीं सकता, कत्ता ही नहीं गलत हो सकता। अगला देखिएगा, अब मिक्स करके आएगा, क्या मिक्स करके आएगा, अब मिक्सर आएगा, मिक्सर क्या आएगा, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/1 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस
1/4 गुणे 7 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाना है 20 टर्म्स तक, कितने 20 पदों तक, कहाँ तक 20 पदों तक। देखिए क्या यहाँ कुछ मिल रहा है। आपने कहा, मैंने कहा, मतलब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि यहाँ जिससे एंड हो वहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं सर, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कहोगे सर आपसे ज़्यादा तो हम बुद्धिमान हैं, क्या से कहोगे सर यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से एंड हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 4 से एंड हो रहा है, यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 3 से एंड हो रहा है, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जो स्टार्ट हो रहा है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये क्रॉस यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से एंड हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 4 से एंड हो रहा है, यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ 7 से एंड हो रहा है, यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 3 से एंड हो रहा है, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कहोगे जी सर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2 सीरीज चल रही है, कितनी 2 सीरीज चल रही है, तो दोनों सीरीज 10-10 पदों में बढ़ जाएगी। मतलब पहला सीरीज क्या आ जाएगा हमारा 1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा 2 पद जुड़ेंगे, 2 पद होंगे, मतलब ये 10-10 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 10 एक जगह चला जाएगा 10 पद, और 10 पद एक जगह चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10 टर्म्स आएंगे, कितने 10 टर्म्स आएंगे। वैसे इनटू में लिखूंगा क्या यहाँ पे दूसरा चालू होगा, दूसरी सीरीज 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक 10 टर्म्स तक, कहाँ तक ये भी 10 टर्म्स तक जाएगा। अरे लिखा जाए भाई 10 टर्म्स तक, कहाँ तक 10 टर्म्स तक जाएगा। आप लोग का जी सब बिल्कुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन गया वही, यहाँ 10 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स हैं। यदि हमको n की वैल्यू दिया गया है, पहला पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया, मतलब किस में बन रहा है 1 2 3, ऐसे ही तो है 1 + 2 + 3 ऐसे ही तो होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे है। हमको 10 टर्म तक दिया दिए। n की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दिया गया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दिया गया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दिया गया है, d की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते हैं क्या। आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 1 + n - 1 10 - 1 9 इंटू 1 है 9 में समझ लीजिएगा, 9 × 9 + 1 10 आएगा। आप लोग कहोगे जिससे बिल्कुल आएगा। मतलब यहाँ 10 टर्म्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 गुणे 11 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जिससे बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेम वैसे यहाँ पर भी 1 4 है, क्या हो रहा है, क्या है यहाँ पे 1 है 4 है फिर 7 है फिर 11 है, ऐसे। यहाँ 10 कहाँ से है भाई, 10 तो क्या कर रहा है 11 आएगा ना, 1 3 4 4 3 7 7 3 10 सही, 10 सही था। 3 का डिफरेंस है ना, 1 4 7 10 13 ऐसे ही होगा। n की वैल्यू यहाँ भी 10 है, मतलब a की वैल्यू 1 है प्लस 9 इंटू 3, अंतर 3 है, d की वैल्यू यहाँ 3 है ना। आप लोग जी 9 3 27 1 28, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1/28 गुणे 21 आ जाएगा। बन गया वही हमारा, वही पुराना बन गया। आप लोगों को जी सब बिल्कुल बन गया हमारा पुराना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो कॉमन डिफरेंस कितने का 1/1 पहला पद 1/1 माइनस अंतिम पद 1/11 गुणे, वैसे इसमें भी 1/, डिफरेंस कितने का 3 का गुणे पहला पद 1/1 माइनस अंतिम पद 1/21। सॉल्व करूंगी 11 - 1 गया 10/11 गुणे 1/3 गुणे 31 में से 1 गया 30/31
3 दहम्मा 30, 10 दहम्मा 100 बटे 11 का नाम 11 3 33 1 34 341। 100/341 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे तेरे की क्या था, बीच में प्लस था ना, मैं मल्टीप्लाई काहे कर रहा हूँ, बीचों में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है बीच में, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि हम लोग प्लस करेंगे तो 341 हमारा एलसीएम आएगा, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 11 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, किससे जाएगा, 31 से जाएगा। 31 दहम्मा कितना हो जाएगा, 310, और इसको 31 से डिवाइड करूंगा तो 11 दहम्मा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप लोग कहोगे जिससे बिल्कुल हो जाएगा 0 1 1 2 3 1 4 420/341 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग कहोगे जिससे बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या क्या दिया गया है, 1/1 × 4 × 7 प्लस 1/4 × 7 × 10 प्लस, यहाँ 3 पद आ गए, कितने आ गए, 3 पद आए हैं, कितने आए हैं, 3 पद आए हैं। 1/7 × 10 × 13 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस, कहाँ तक गया है, 1/10 7 × 10 × 13, कहीं गलती किया हूँ क्या भाई, आज गलती ज्यादा हो रही है, क्या बात है। 1/10 × 13 × 16 प्लस 1/10 × 13 × 16 प्लस 1/13 × 16 × 19, 1/13 × 16 × 19 ऐसा दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 पद दिया गया है। कितने पद दिए हैं, 3 पद दिए हैं। आप लोगों को जी सब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग कैसे करने का प्रयास करें, अब तो आ गया 3 पद में, इसे करने का कैसे प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, 1 4 7 है, 4 7 10 है, 10 13 10 7 10 13 है, 13 10 13 16 है। क्या ध्यान दीजिए, कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या हमको, कहीं से कुछ कॉमन मिल रहा है। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, लेकिन हमारा 13 बच रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हमको अभी ये पता है कि ये पहला पद और लास्ट पद में से घटाने पर, अभी हम लोग जब सीरीज देख रहे थे पहला पद और लास्ट पद घटा रहे थे, नीचे में ही पहला और अंतिम पद घटा रहे हैं, मतलब हम बीच का क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 में से 7 जा रहा है, 6 बच रहा है, 4 में 10 जा रहा है, 6 बच रहा है, 7 में 13 जा रहा है, 6 बच रहा है, 10 में 16 जा रहा है, 6 बच रहा है, 13 में 19 जा रहा है, 6 बच रहा है। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, 1/6 आ जाएगा। मतलब इस 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 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 यहाँ भी 6 हो जाएगा। आप लोगों को जिससे बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस 6 की जगह में 7 में से 1 घटा के 6 नहीं लिख सकता, क्या आप लोगों को जिससे बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 - 1 1 × 4 × 7 प्लस 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 - 4 10 में, जैसे भी पीछे में बताया सेम वही करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। 4 × 7 × 10, बीच वाला पद में छोड़ दे रहा हूँ, बीच वाला पद मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिक्टो जैसे लिखा जा रहा है। प्लस वैसे यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 13 - 7 बटे 7 × 10 × 13 प्लस यहाँ भी लिख रहा हूँ क्या, 16 - 10 बटे 10 × 13 × 16 प्लस 19 - 13 बटे 13 × 16 × 19 है ऐसा। आप लोग जी सर बिल्कुल है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिख दूंगा मैं इसे, 1/6
अभी मैं पीछे बताया कि यदि x माइनस वाई अपान एम अपान एन के रूप में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपान एम इंटू एन माइनस वाई अपान एम इंटू एन, ऐसा लिख सकता हूँ। आप लोग जी सब बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 7/1/4/7 माइनस ए बटे, अभी मैं कैसे निकल रहा है वो बता रहा हूँ। फिर जैसे अभी पीछे में बताया था कि निकालने के बाद कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, वैसे मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको जी सब बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ गए, 10/4/7/4/7/10 यहाँ प्लस आएगा 7 माइनस क्या कर रहा हूँ, 1/1/4/7 प्लस 10/4/7/10 माइनस 4/4/7/10 प्लस 13/7/10/13 माइनस 7/7/10/13 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, बीच वाला मैं पद लिख रहा हूँ वैसे ही कट जाएगा वो क्या, 19/13/16/19 माइनस 13/13/16/19 है। आप लोग को वो चीज़ बिल्कुल है। यदि मैं काटा पीटी करूँ इसमें, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, चल जा नहीं चलेगा, गुस्सा हो गया मत जा, मैं ग्रीन भैया को दूंगा। 1 से 1 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल। अगला ध्यान दीजिएगा क्या बचा, 1/4/7 माइनस का 1/4/7 प्लस का 1/4/7, ये पूरा कैंसिल, माइनस का 1/7/10 और प्लस का 1/7/10, ये पूरा कैंसिल, 1/10/13 आगे भी एक प्लस में भी 1/10/13 आएगा, फिर आगे भी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या आप लोगों के साथ, हमारे पास बचेगा क्या, 1/6 1/6 1/4 माइनस अंतिम पद बचा है आप लोगों जी से बिल्कुल बचा हुआ है 1/16/19 बचेगा आप लोग को सर, बिल्कुल बचेगा हमारे पास, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इतनी चीजें हमारे पास बची हुई है। बात समझ में आ गई आप लोग को जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। यदि मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्या, यदि मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कितना आ जाएगा, 1/6 एलसीएम आ जाएगा हमारा 16/19 ही आएगा, 16/19 ही आएगा, और 19 चौक 76 माइनस 1 बटे 75/16/19/6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को जी से बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई है। 6 से भी ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15 25/16/19/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16/19/2 को मैं कर दे रहा हूँ क्या, 16 दूनी 32 कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 19 9 19 दूना 38 को 8 हासिल लगे 3 19 3 57 3 60 608, 25/608 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/608, कितना 25/608 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। यदि हम लोग ऐसे करने का प्रयास करें, वही आप कह रहे हैं सर 3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल 3 मिनट लग जाएगा। आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जैसे आपने पीछे बताया था। ध्यान दीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही बताओगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही बताओगे। क्या बच रहा है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस 1/6 बच क्या रहा है, शुरू के 2 अंक और लास्ट के 2 अंक, शुरू के 2 नंबर्स और लास्ट के 2 नंबर्स बच रहे हैं, उन दोनों को घटा करके हमारा ये बन रहा है। ये जो लास्ट बन रहा है, ये जो लास्ट वाला है, यहीं से हम लोग क्या निकाल देते हैं, फार्मूला निकाल देंगे। यहीं से हम लोग क्या निकाल देंगे, फार्मूला निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, यही से हम लोग क्या निकाल देंगे, फार्मूला निकाल देंगे। फार्मूला में क्या निकालेंगे, देखिएगा, वन अपॉन क्या लिखूं मैं, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर
क्या, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, इसी में का लास्ट नंबर ऑफ लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इन डिनोमिनेटर ऑन फर्स्ट सीरीज, ये जो पहली वाली है इसमें का, इनटू 1 अपॉन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट डिजिट का, इसमें का सेकेंड एंड थर्ड नंबर। बात समझ में आ गई आप लोग को, जिससे बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। लास्ट वाले का, ये लास्ट वाले का, ये लास्ट का है, और ये क्या है, ये फर्स्ट का है, ये क्या है, ये फर्स्ट का है। बात समझ में आ गई आप लोग को, जिस तरह हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अब ऐसे अगर हम लोग इसी पे डायरेक्ट रखने का प्रयास करें, क्या इसे हम लोग डायरेक्ट रखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना, 1 बटे 6 गुणे 1 अपॉन फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस का 16 इंटू 19, 1 बटे 16 गुणे 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे 16 गुणे 19 हो जाएगा आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। इसे हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, क्या 1 बटे 6 हो जाएगा गुणे वही चीज़ आएगा, क्या 4 चौक 16, 19 चौक 76 माइनस 1 बटे क्या 16 गुणे 19। यदि मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करूँ कितना आ जाएगा, 25 बटे 608 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25 बटे 608 हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग कहोगे जिस तरह में, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको 3 डिजिट वाला भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, यदि मिक्सअप आ जाए तो एक 4 डिजिट वाला भी देख लीजिएगा, क्या है 1 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1 बटे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस अप टू डॉट प्लस 1 बटे 15 गुणे 16 गुणे 18, क्या 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18, ऐसा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। करना वैसे सेम वही चीज़ है। आप लोग वही फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए। डायरेक्ट इसे कर रहा हूँ, 4 - 1 कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा 3 का डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा 3 का डिफरेंस आएगा। फिर हम लोग जैसे शुरू के 2 अंक ले रहे थे वैसे इसमें 3 अंक लेंगे शुरू के, ये वाला छोड़ देंगे, कितना बचेगा 1 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 माइनस करेंगे, शुरू के 1 अंक छोड़ के लास्ट के 3 अंक ले लेंगे, 1 बटे 16 गुणे 17 गुणे 18। बात समझ में आ गई, ये वाला छोड़ना है और ये वाला छोड़ना है, ठीक। बात समझ में आ गई आप लोगों जी से बिल्कुल मैं आपकी बात समझ में आ रही है। कितना आ जाएगा 1 बटे 3 3 दूनी 6, 1 बटे 6 माइनस 16 गुणे 17 गुणे 18, कितना 16 गुणे 17 गुणे 18। इसके आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या 16 गुणे 17 गुणे 18, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 बटे 3 16 गुणे 17 गुणे 18 है आप लोग जी सर बिल्कुल है। यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा किससे, 6 किससे डिवाइड होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक। 2 3 6 मतलब 2 8 16 और 3 6 18 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 गुणे 17 गुणे 6 माइनस का 1। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 815 बटे 4 6 8 8 14 6 8 8 815 बटे 14 6 8 8 हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जिसे सॉल्व करेंगे।
बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी से बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। हालांकि ऐसा इतना बड़ा कभी पूछा नहीं गया है, इतना बड़ा कभी पूछा नहीं गया है। ठीक, आप लोग को जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। यदि मैं ये लिखूं, क्या मार्कर धोखा दे रहा है भाई, क्या 1/1/3/5 1/1/3/5 प्लस 1/1/4 प्लस 1/3/5/7 प्लस 1/4/7 1/4/7 प्लस 1/5/7/9 1/5/7/9 प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक 20 टर्म्स तक 20 टर्म्स। देखिए इसमें दो पद, एक 3 डिजिट वाला भी चल रहा है, एक 2 डिजिट वाला भी चल रहा है, मतलब एक 3 अंकों वाला भी चल रहा है, एक 2 अंकों वाला भी चल रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। क्या करेंगे, दो पार्ट में इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, जैसे अभी हम लोग पीछे किए थे, हम लोग अभी पीछे किए थे, दो पार्ट में उसे डिवाइड किए थे। आप लोग को जी सब बिल्कुल आपने किया था दो पार्ट में डिवाइड। सेम उसी तरीके से इसको भी दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम उसी तरीके से इसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा कैसे, क्या लिख सकता हूं इसे मैं, एक गुणे 3/5 प्लस 1/3/5/7 प्लस 1/5/7/9 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। दो पार्ट में डिवाइड होगा, 10 टर्म्स आएगा, 10 टर्म्स इसमें आएगा इंटू 1/, प्लस में क्या है, प्लस में वहाँ की गलती हो रही है, 1/4 प्लस 1/4/7 प्लस आगे वैसे होगा 1/7/10 प्लस अप टू डॉट 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 10 टर्म्स तक। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। 1 3 5 7 ऐसे चल के जा रहा है, क्या 1 हो रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, ऐसे है आप लोग जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। पहला पद क्या है, ए है, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, n-1 10 टर्म्स है, n-1 मतलब 10-1 कितना हो जाएगा 9। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 9 18 1 19, मतलब अगर अंतिम पद कितना होगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 1/19 गुणे 21 गुणे 23 हो जाएगा आप लोगों को जी सर बिल्कुल हो जाएगा। वैसे मैं वहां भी निकालने का प्रयास करूं, वो वाला भी कितना आ जाएगा, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 1 4 7 10 ऐसे जा रहा है ना आप लोगों जी सर बिल्कुल है। पहला पद क्या है, ए 1 है, पहला पद 1 है प्लस n- 10 पद है, 10 - 1 9 गुणे अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 9 3 27 1 28, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 1/28 गुणे 31 हो जाएगा आप लोग को जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम लोग इसे पीछे समझने का प्रयास किया था, क्या 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 5 - 1 कितना आ जाएगा 1/4 गुणे हमें किसको छोड़ना था, किसको छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, किसको छोड़ना है, अंतिम पद को, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बचेगा क्या 1/3 1/3 माइनस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, अंतिम दो अंक लेना है, माइनस का 1/21 गुणे 23 प्लस वैसे सेम वहां पर भी डिफरेंस कितने का है, 4 में से 1/3 डिफरेंस 1/3 का है, तो 1/1 माइनस अंतिम पद क्या है 31 है, क्या है 31 है आप लोग कहोगे सर बिल्कुल है। मतलब यहाँ यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ क्या आ जाएगा 1/4 गुणे 3 एक नाम 3 और 3 सत्ते 21 क्या आएगा 23 सत्ते 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 2 16 161 माइनस का कितना 21 गुणे 23 खत्म 1/21 गुणे 23 हमारा एलसीएम हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3 इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा 31 - 1 30 30/3
31 हो जाएगा। आप लोग कहो जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ मैं। 160 4 चौक 16 ऊपर 40 आ जाएगा। 40 बटे कितना 40 बटे 23 कन्नम 23 को 3 हासिल लगे 2 23 दूना 46 46 2 48 46 2 48 483 प्लस 10 बटे 31 10 बटे 31 हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। 10 बटे 31 हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यदि मैं इसे सॉल्व करूंगा 483 और 31 में कुछ कॉमन है नहीं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 31 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 483 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। 31 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 40 गुणे 31 प्लस 10 गुणे 483 बटे 483 गुणे 31। इसको यदि सॉल्व करेंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन कौन सा सही है। 60 70 बटे 14973 60 70 6070 बटे 6070 बटे 14973 14973 करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन समय जाएगा। आप लोग समय बचा करके ध्यान दीजिए कि यदि मैं करूंगा 31 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम मेरे पास ज़्यादा चला जाएगा। मैं आगे भी क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। बहुत गर्मी है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, दिया है हमारे पास 1 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/6 4 सही 1/6 प्लस 7 सही 1/12 7 सही 1/12 प्लस 10 सही 1/20 10 सही 1/20 प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक 20 टर्म्स तक, कहाँ तक 20 टर्म्स तक। ठीक, आप लोग हो गए हाँ जी सर बिल्कुल, आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप लोग हो गए हाँ जी सर बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कैसे से सॉल्व करेंगे। ये कैसे दिया गया है, आप लोगों को सर ऐसे दिया गया 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, अरे ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना। ध्यान दीजिए कैसे, 1 प्लस 1/2 प्लस 4 प्लस 1/6 प्लस 7 प्लस 1/12 प्लस 10 प्लस 1/20 प्लस अप डॉट 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 20 टर्म्स तक लिख सकता हूँ। आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसी को अलग करूँ, क्या जो सही में है जो बटे में है, मतलब जो डिनोमिनेटर भिन्न में उसे अलग कर लूँ, जो सिंपल में वैसे अलग कर लूँ। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप टू डॉट डॉट 20 टर्म्स है, मतलब 10 टर्म में बढ़ जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा 10 टर्म्स जाएगा, कितना 10 टर्म्स। अगला 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक 10 टर्म्स तक जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा। ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 10 टर्म्स मतलब कैसे जा रहा है ये 1 4 7 है 10 है, हमको 10वां पद बताना है। पहला पद क्या है 1 है, n-1 मतलब 9, अंतर कितने का 4 में से 1 गया 3, अंतर 9 3 27 1 28, मतलब यहाँ कितना आया होगा प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक 28 तक। वैसे इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/2, यहाँ लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, यहाँ लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, यहाँ लिख सकता हूँ 4 गुणे 5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इनकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ। आप लोग सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सीरीज बनानी है। तो कैसे है 1 2 3 4 5, कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे जा रहा है। एक वैल्यू 1 है, n-1 10 माइनस 1 गए 9, अंतर कितने का है 1 9 1 10, कितना आएगा 10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 हाँ 1/10 गुणे 11 हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा।
यहाँ बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन। इसको यदि मैं जोड़ूं, एपी में जोड़ने का फॉर्मूला पता है हमको क्या, या तो मुझे ये भी पता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ऐसा पता है हमको। आप लोग कहोगे जी सर हमको ऐसा भी पता है, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा 28 गुणे 29/2, 14 गुणे 29, कितना आ जाएगा 14 गुणे 29। ध्यान दीजिएगा दो पदों को मैं ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हम लोग सिखा दे रहा हूँ। 4 9 36 को 6, 4 9 36 को 6, यहाँ से लगे 3, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चौके 8, 9 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 3 23, 23 को 3, यहाँ से लगे 2, 2 1 9 2, 2 4, 433 आएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आएगा। कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है क्या, आ नहीं रहा है। ध्यान दीजिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है n अपॉन 2, 28 अपॉन 2 गुणे 2a प्लस n माइनस वन, 28 माइनस 1 27 गुणे 3, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है 1/1 का है, कितने का है 1/1 का है। ध्यान दीजिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि यदि 1/2 से कुछ दिया गया है तो 10/11 ही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10/11 हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग का जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि n अपॉन n प्लस वन मैंने फॉर्मूला बताया था, तो 10/11 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व में ये करना है, कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, 17 3 27 थी, 3 7 21, 3 81 82 83, 14 गुणे 83, 14 गुणे 83। इसको एक में 14 14 14 तरीक 42 को 2 4 हाँ कितना हो जाए 4, कितना आएगा भाई 14 8 112 होता है क्या, हाँ यार 14 8 112, 112 4, 112 4 116, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है। ट्वेंटी 28 टर्म्स है इसमें, 1 4 3 7 10 पदों तो निकालना था, 10 माइनस 1, यहाँ 20 होगा, यहाँ 20 होगा। ठीक है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ 20 है, 20 आएगा तभी आएगा 20 कितना। तो ध्यान दीजिए क्या है, 1 है 4 है 7 है 10 है, ऐसे है। पहला पद n माइनस वन, कितना n माइनस वन कितना है 3 है, तो 9 गुणे 1 4 7 3 10, 1 4 7 1 3 4 7 3 10, 3 3 का अंतर आ रहा है। आप लोग एक बार लगाने का प्रयास करिए, देखिएगा फिर से क्या दिया गया है। 20 टर्म्स तक दिया है, कहाँ तक दिया है 20 टर्म्स तक दिया है आप लोगों की, हाँ जी सर बिल्कुल दिया है 20 टर्म्स तक बिल्कुल दिया है आप लोगों जी सर बिल्कुल दिया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस आप डॉट 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 पूरा 20 टर्म्स तक दिया गया है ना, पूरा 20 टर्म्स तक दिया है ना आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल पूरा 20 टर्म्स तक दिया गया है।
है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या, प्लस 1/2 है, प्लस 1/6 है, प्लस 1/12 है, प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर 20 टर्म तक दिया है, कहाँ तक दिया है, ये भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो रहा है, मतलब 20 टर्म तक दिया है, तो वहाँ तो कितना 20वां पद तो यही होगा ना, 1/20 गुणे सीधा सीधा ही निकल आएगा, सीधा सीधा ही निकल आएगा, उतना लगाने की जरूरत ही नहीं। कैसे, 1/2 6, 2/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4, तो आगे भी अगर 20 टर्म तक दिया है मतलब आगे भी कितना आ जाएगा 20 × 20 आएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। हम लोग इसको यदि जोड़ने का प्रयास करें, हमको लास्ट डिजिट पता है 20 टर्म्स, क्या 20 टर्म्स तक गया है, हमको लास्ट डिजिट पता है, एन की वैल्यू हमें पता है, तो n/2, क्योंकि Sm की वैल्यू क्या है, Sm बराबर क्या होता है n/2, 2a, 2a मतलब 2 × 2 कितना, 2 × 2, 2a प्लस n माइनस 20 में से 1 गए 19, 20 में से 1 गए 19, और 19 20 में से 1 गए 19, और n डी की वैल्यू कितनी है 3 है। आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 20, अभी मैं पीछे बताया था 20/21 हो जाएगा। आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल। यदि इसको मैं सॉल्व भी करूँ, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 माइनस 1/21, इसी को यदि मैं सॉल्व करूँ हमारा 20/21 आएगा। आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। 19 3 57 2 57 2 59, और ये गया 10, 590, कितना 590 प्लस 20/21, 20/21 हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 590 × 21 प्लस 20/21 आ जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। 21 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 590 का 21 में यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, 590 का यदि मैं 21 में मल्टीप्लाई करूँ, 21 0 0, 21 9 9 1 9 9 9 दूनी 18, 189 का 9, अभी 18 शेष है, कितना आ जाएगा 21 पंचे 5 1 9 5 दूनी 10, 105, 105 में यदि 8 जोड़ूँ, 8 5 13, 1 1 2 123, 1 2 3 9 0, फिर उसमें 20 ऐड कर दूँ, कितना 20 ऐड कर दूँ, 0 9 2 11 3 1 4, 1 2 4 1 0, कितना आ जाएगा 1 2 4 1 0 अपॉन 21 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सही है, अभी वाला सही। बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल। सुन, जो मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा था 10 टर्म्स का, क्योंकि ये पूरा दिया ना, ये पूरा मतलब 1 + 4 + 7 भी 20 टर्म तक होगा, 1/2 1/6 1/12 भी 20 टर्म्स तक ही होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है आप लोगों को, जी सर बिल्कुल ठीक है, आंसर है ना सही। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या दिया गया, यदि आपको दिया जाए, क्या पूछा गया भी प्रश्न है इस टाइप का, अब ये नया आया है, 1/2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n × n + 1 के टर्म्स से अगर है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, ऐसा यदि आपको दिखाई देता है, आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या n × n + 1 × n + 2 अपॉन 3। कैसे आया, कहाँ से आया, ये कोई मैटर नहीं करता, ये एक सीरीज है, सीरीज कैसे आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या n × n + 1 × n + 2 अपॉन 3। यदि इसको भी आप लोग करेंगे तो आएगा क्या 1/2, फिर उसके बाद APGP लगाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम जाएगा, एक पेज का हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या लगाएं, n × n + 1 × n + 2 लगा करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लें। हमारे पास एक 2021 में सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, 1/2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 20 × 21। ये हमारे पास सीजीएल मेंस में 2021 सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20 × 21 × 22 हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, अपॉन 3।
3 सते 21, 3 सते 31, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, बड़े 22, 14 दूनी 28 को 8, 14 दूनी 28, 29, 30, 30, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।